का भी सोचा है। अगर दुनिया का फ्यूचर इतना परफेक्ट हो जाए कि इमोशंस, डिजीजेस, इवन डेथ वैनिश हो जाए, तो क्या बचेगा? ह्यूमैनिटी और जस्ट सर्वाइवल। माय ओताकुस, लाजरस एनिमे एक ऐसा डिस्टोपियन ट्रिप है जहां लाइफ तो है, लेकिन क्या वो जिंदा है? फ्रॉम द माइंड ऑफ काउबॉय बीबॉप के क्रिएटर शिनिचिरो वतानाबे और एनिमेशन पावर हाउसेस माप्पा और सोला डिजिटल आर्ट्स, Lazarus promises mind bending sci fi, hyper stylized action, and existential dread. बट क्या सिर्फ स्टाइल ही सब कुछ है या सब्सटेंस भी डिलीवर करता है ये शो? रुको ज़ारा, इसका जवाब शॉकिंग हो सकता है। ईयर है 2012। A mysterious figure named Dr. Skinner launches a miracle drug, अपुनास, जो ह्यूमैनिटी को डिजीजेस से फ्री कर देता है। सुना सिंपल लग रहा होगा, बट हियर द ट्रुथ। 5 years बाद, Skinner suddenly announces, "You are all going to die." Apuna wasn't a cure, it was a trap. और फिर शुरू होता है चेस अगेंस्ट टाइम। एंटर्स लाजरस, एक कोवर्ट स्ट्राइक टीम जिसका मिशन है स्टॉप स्किनर बिफोर द काउंटडाउन टू एक्सटिंक्शन हिट्स जीरो। प्लॉट बेसिक लाग सकता है पहली नजर में, लेकिन ट्रस्ट मी, जो साइकोलॉजिकल इमेजिन जॉन विक मीट्स गोस्ट इन द शेल बट ऑन स्टेरॉइड्स। बट, और ये बड़ा बट है, कभी कभी लगता है एनिमेशन टू स्मूथ, टू क्लीन, ऑलमोस्ट लाइक अ हाई एंड वीडियो गेम कट सीन। थोड़ा सोल मिसिंग लगता है। एक चेस सीन में कैमरा रोटेट्स इन इम्पॉसिबल एंगल्स, कूल है, बट क्या वो इमर्जन ब्रेक करता है? थोड़ा पैटर्न इंटरप्ट। वैसे आपको कौन सा ज्यादा पसंद है, ओवर द टॉप एनिमेशन या रॉ ग्रिटी रियलिज्म? कमेंट करें, क्योंकि इस शो के विजुअल्स डेफिनेटली ओपिनियन स्प्लिट करेंगे। ओके, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। बेसिक। फर्स्ट एपिसोड grabs you by the throat, literally. Rapid intro, high tension setup. But then, the middle episodes, लगता है शो ने ब्रेक मार ली। Dialogues drag, flashbacks confuse, emotional beats overstay their welcome. फिर suddenly episode 6 या 70, बूम, प्लॉट एस्केलेट सो हार्ड कि आपका दिमाग हिल जाता है। तो क्या टेंशन मेंटेन होती है? नॉट ऑलवेज, बट जब होती है, इट्स इलेक्ट्रिक। ये अनइवन रिदम आपको एक्साइट करेगा या फ्रस्ट्रेट, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ पेशेंट यू आर। अच्छा, आप सुनो। साउंड ट्रैक, फायर, जैज, टेक्नो, एम्बियंट, वतानाबे सिग्नेचर स्टाइल शाइन्स। एवरी फाइट सीन का टेम्पो और म्यूजिक का कॉम्बो इज शेफ्स किस। बट कभी कभी म्यूजिक ओवर पावर्स द मोमेंट, लाइक बैकग्राउंड ज्यादा लाउड हो जाता है और डायलॉग दब जाते हैं। एक सीन में इमोशनल मोमेंट चल रहा है और बैकग्राउंड में ईडीएम ड्रॉप हो रहा है, कंफ्यूजन होती है भाई। स्टिल, साउंड ट्रैक इज वन ऑफ द शोज स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स फॉर सेटिंग मूड। ये शो आपसे एक इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट मांगता है। इट सेज, स्टिक विद मी थ्रू द कंफ्यूजन एंड आई विल ब्लो योर माइंड। एंड इन मोमेंट्स इट डज, स्पेशली जब मोरालिटी का क्वेश्चन उठता है, क्या एक परफेक्ट वर्ल्ड बिना पेन के रियली वर्थ इट? दैट्स व्हेन लाजरस हिट्स डीप। लेकिन जब कैरेक्टर्स या पेसिंग वीक पड़ती है, तो इमोशनल ग्रिप स्लिप कर जाती है। इट एंगेजेस, बट नॉट कंसिस्टेंटली सो। Emotional impact depends on your patience and tolerance for science fiction weirdness.
और जस्ट व्हेन यू थिंक कि शो ने सब रिवील कर दिया, प्लॉट ट्विस्ट। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट एपिसोड आज का एंड ऐसा था कि मैंने स्क्रीन पे पॉज करके 10 मिनट स्टेरे। वो ट्विस्ट गेम चेंजर। तो क्या लाजरस अल्टीमेटली वर्थ वॉचिंग है? फॉर sci-fi lovers absolutely. For fans of Cowboy Bebop or Ghost in the Shell, this scratches that itch. But if you want grounded storytelling or emotional depth, then Saga, you might get annoyed. Brilliant ideas, slick execution, flawed delivery. लाजरस एक हाई कॉन्सेप्ट एनिमे है जो अपनी एम्बिशन के वेट से कभी कभी लड़खड़ा जाता है, बट व्हेन इट लैंड्स इट पंचेस हार्ड। अगर आप एक बोल्ड, फ्लॉड बट फियरलेस एनिमे एक्सपीरियंस चाहते हो, दिस वंस फॉर यू। और हाँ, स्किनर का अल्टीमेट प्लान क्या है? ट्रस्ट मी, यू वांट टू सी इट अनफोल्ड। नेक्स्ट टाइम we'll dive into the mind of the villain himself. So hit that like, smash that subscribe, and try not to die before the next episode.